हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2024 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वायरल टाइप लेकर के आया हूं। तो इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और जितना भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अभी तक बताया गया है चैप्टर वाइज, सभी के सभी 2024 के लिए वायरल है, पर हो या 2024 में पूछने वाला हो, सभी उसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। सेंटअप एग्जाम में भी उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 10 वीवीआई क्वेश्चन को सोल्यूशन करके। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कह रहा है शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। बहुत ही इजी है, किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्यूशन करने में। यहाँ देखिए, यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 2 और b बराबर दिया हुआ है -8 और c बराबर दिया हुआ है 6। तो मूलों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से वैल्यू को पुट करना है जो लिखे हैं बी ए। तो माइनस फार्मूला में है और क्वेश्चन में भी -8 है, बी का मान और ए का मान 2 है। इस तरीके से हम लिख दिए। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 बटे 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मूलों का योग निकल गया। अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यहाँ ध्यान देना है, सी का मान यहाँ पे जो लिखा है 6 लिखा है और ए का मान 2 है। तो सी का मान 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए, बट्टे में 2 कर दीजिए। तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बगल में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे मूलों का योग निकल चुका था। अल्फा यहाँ पे मूलों का योग निकल गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसके इक्वल टू हम क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे, इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। यह ध्यान देना है आपको। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन x² 4x² माइनस 3x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्यक निकालना है, तो शून्यक लिख देते हैं शून्यक। तो 4x² बगल में शून्यक का मतलब हुआ बगल में आप शून्य लगा दीजिए, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरीके से हम लगा दिए। तो 4x² यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं, बराबर 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे x² बराबर 3 बटे 4 और उसके बाद स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 4 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा हो गया। अब उसके बाद जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको हम बाहर कर देंगे। यहाँ ध्यान देना है, वर्गमूल निकलेगा किसका, यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट का अंदर में ही रह जाएगा और बट्टे हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो शून्यक हो गया, यहाँ पे x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 2 हो गया। इसीलिए x बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यही मेरा शून्यक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक, यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद पद का शून्यक लिख देंगे। यहाँ पर नीचे में हम लिख देते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 2 लिख देंगे।
2 रूट के बाहर रहेगा, ये ध्यान देना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस चैनल से आप जुड़ गए हैं तो आपको 100% सिखाना मेरा काम है, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का। आप इस चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर के अंत तक, अगर आप 100% नंबर लाना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल करके दिया हुआ है। x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए यह ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस ay बराबर 1 लिखा है। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो bx, अब एक से एक तरीका रहता है, किसी तरीके से आप बना सकते हैं। bx माइनस 2y बराबर 3 है, इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x और y का x और y का मान रखने पर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है 3 इंटू एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस a गुना y का मान 2 है तो 2 रखेंगे, और यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में बराबर 1 है तो 1 कर दीजिए। देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस a में 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद 1 में से 3 को हम घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 2a बराबर माइनस 2 लिखेंगे, तो a बराबर लिखेंगे माइनस 2/2 हो जाएगा। माइनस नहीं कटेगा, ये ध्यान देना, मिस्टेक से ये कट गया, तो यहाँ पे बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 कटेगा, इसीलिए 1 टाइम में कट जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। चलिए a का वैल्यू निकल गया। b का वैल्यू अब निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, बगल में सॉल्यूशन करते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ बगल में आपको सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x और y का मान रखने पर इस तरीके से लिख देंगे। तो समीकरण सेकेंड है bx है, तो b गुना x का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस 2 गुना y का मान 2 है, बराबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे, तो b हो जाएगा, x से गुना करेंगे b हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद उस साइड जाएगा 4 तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए b बराबर कितना हो गया, 7 हो जाएगा। चलिए तो a बराबर 1 और b बराबर कितना आया, 7 आया। इस तरीके से मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। चलिए यहाँ ध्यान देना है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाग देने के लिए। यहाँ पे 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देना है। तो 4x² प्लस 5x प्लस 2 इस तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद इसको भागा देंगे तो x प्लस 3 से भागा देंगे। तो x में हम कितना से गुना करेंगे कि 4x² हो जाएगा, हमको आइडिया नहीं है। जो प्राप्त करना है यहाँ पे 4x² तो उसको लिख दीजिए, और उसके नीचे में जिससे गुना करके लाना है तो भागा दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा तो 4x बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4x। देखिए अब इसको इससे गुना कीजिए, मतलब x को 4x से जब हम गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा। तो इस तरीके से अब 3 को ये x से गुना कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 4 12x हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया।
यहाँ देखिए -12x प्लस 5x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा अब +2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब उसके बाद -7x में क्या कीजिए, अब x से भागा दीजिए क्योंकि हमको प्राप्त करना है कितना, x कट जाएगा तो -7 यहाँ पे भागफल में हम लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -7x हो जाएगा और 3 को -7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। चलिए चिन्ह बदलिए तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद 21 प्लस में है और 2 प्लस में है तो 21 तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो भागफल हो गया 4x - 7, अशेषफल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 4x - 7 शेषफल बराबर शेषफल बराबर 23 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मौसा कह रहा है यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे 135 लिखा है और 225 लिखा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं। बड़ा वाला अंक को ए मान लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है छोटे 135 और 225 है, तो बड़े वाला को हम क्या करेंगे, अंक को ए मान लेंगे। तो ए बराबर लिखेंगे 225 और बी बराबर लिखेंगे 135 लिख देंगे। लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी लिखेंगे तो 225 बड़ा हो जाएगा 135 से। अब लिखेंगे किसके द्वारा कर रहा है मौसा निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे, प्रमेयिका से, या इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यही कहता है। और आर का मान कहाँ रहता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसके बीच में लाई करता है आर का मान, ये ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, अक्सर वो पूछते रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा। आगे सॉल्यूशन करते तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे, चरण 1, या इंग्लिश में आप लिखना चाहते तो स्टेप 1 लिखिएगा। तो ए का मान वहां आपको दिया हुआ है क्या, 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर बी का मान 135 गुना 1 जोड़ 90। जब 135 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब चरण 2 लिखेंगे 135 बराबर 90 जो है ना 135 की जगह पे आ जाएगा 90 इंटू 1 हो जाएगा और जोड़ 45। अब 90 में 1 से गुना करके 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 9 4 13 हासिल एक हो गया। इस तरीके से हो गया। अब लिखिए चरण 3 लिख देंगे, चरण 3 ये हो गया। अब 90 को हम इधर लाएंगे तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 जोड़ 0, शेषफल 0 आ गया। तो मेरा आंसर अब यहीं समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना हमेशा बी आंसर रहता है, ये जो आया यही आंसर है मेरा। तो यहाँ पे निकल चुका है, शेषफल 0 हो गया। तो लिख देंगे HCF किसका निकालना था, 225 या 135 पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 135 बराबर हो जाएगा 45, ये HCF निकल गया 45। देखिए कितना इजी से सॉल्यूशन हो गया। तो आप एग्जाम में बहुत इजी से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है द्विघात समीकरण 3y² - 2y + 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताए। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बराबर हम लिख देंगे a बराबर 3, बी बराबर लिखेंगे -2, सी बराबर लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। तो विवेचक का ज्ञात करने के लिए तो डी बराबर b² फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। यहाँ से देख करके लिखेंगे b का मान कितना है, -2 लिखा हुआ है।
यहाँ से देख देख करके लिखना है। बी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 4 ए का मान 3 और सी का मान 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, -2 का स्क्वायर है तो माइनस को प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इधर बच गया तो 4 4 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, डी कैलकुलेट किए तो 0 आ गया डी का मान, तो विवेचक हो गया। कह रहा था विवेचक निकालने के लिए, तो विवेचक बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद मूलों की प्रकृति लिखेंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर लिखेंगे। वास्तविक और बराबर या समान लिखेंगे, ये ध्यान देना है। बराबर हम बराबर लिख रहे हैं, आप समान भी लिख सकते हैं। मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर, क्योंकि d = 0 हो गया इसलिए हम बराबर लिखे हैं। चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है 2 + 7 + 12 + ... + 122 लिखा हुआ का योगफल करा निकालने के लिए। ये ध्यान देना है, प्लस प्लस करके जो डॉट के बाद प्लस करके जो लिखा हुआ ये हमेशा ध्यान देना है, ये an होता है इसमें। हाँ, डॉट करके अगर को प्लस करके कोई अंक लिखा हुआ नहीं रहता, डॉट करने के बाद वैसे छोड़ दिया जाता, कोई अंक नहीं लिखता, प्लस करके जो यहाँ लिखा हुआ है तो तब हम क्या करते हैं, an नहीं समझते। यहाँ पे an दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर है 2 और d बराबर हो जाएगा 7 और -2 बराबर कितना हो गया 5 और an बराबर 122 दिया हुआ है। तो पहले n हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ध्यान देना, l कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद n हम निकालेंगे, SN निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 इंटू डी लगाएंगे फार्मूला। an का मान है 122, यहाँ से देख करके लिखना है 122 बराबर a का मान 2 + n - 1 इंटू डी का मान 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 122 - 2 बराबर यहाँ लिखेंगे n - 1 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा, इंटू 5 लिखेंगे। तो 122 में से ये घट जाएगा 2 तो 120 हो जाएगा, तो 120 बराबर हो जाएगा n - 1 अब बट्टे में हो जाएगा 5। इस तरीके से हम लिखेंगे, तो कटेगा 5 × 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 24 हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ना 1 माइनस में है, बराबर का राइट साइड है तो लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो 25 बराबर हो गया n, इसीलिए n बराबर हो गया 25। आपको समझ में आ गया होगा n किस तरीके से निकाले। उसके बाद SN वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a + an फार्मूला लगा देंगे। अब ई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि an दिया हुआ है 122, इसीलिए हम लगा रहे हैं। तो ये भी फार्मूला होता है SN का, ये ध्यान देना है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये भी फार्मूला होता है SN का। ये भी होता है, ये कब लगाना है, जब an दिया हुआ नहीं होगा। an दिया हुआ रहेगा तो इससे भी लगा सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों फार्मूला से आप बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए इसको तोड़ करके ये ला के आपको दिखाते हैं। तो n/2 इंटू, तो 2a को क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, फिर प्लस n - 1 इंटू डी आप लिखिए। अब देखिए तो a + n - 1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, तो n/2 इधर लिख देंगे, तो a + an का फार्मूला होता है। तो देखिए आ गया ना वही, तो इसीलिए हम शॉर्टकट फार्मूला लगा रहे थे। तो 25/2 इंटू a का मान वहाँ पे 2 लिखा हुआ था, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ था, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे a का मान 2 लिखा हुआ है और d का मान 5 है और an का मान 122 है। तो d को यहाँ यूज करना नहीं है, a और an यूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो a + an का मान 122 है, तो 122 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 25/2
इंटू 122 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसको फिर कट कीजिए, 2 इकाई 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 162 दूना 124 होता है, तो 25 गुना 62 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 के 0, तो हासिल 5 हो जाएगा। 25 छक्के 150 मतलब 150, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 155। 155 तो इस तरीके से हो गया। तो फाइनली ये ऐसे हो जाएगा, 155 10, ये हो गया मेरा सम निकल गया। SN बराबर ये निकल गया। तो ये ध्यान देना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए इसलिए ऐसा बगल में लिख करके आपको दिखाया, इस तरीके से ऐसे हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ सिद्ध करने के लिए करा साइन पे पावर 4 थीटा और माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। चलिए अब इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर a पे पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर और उसका होल पावर 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे लिखिए इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर इस तरीके से स्क्वायर लिखिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बट्टे लिखेंगे, बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये जो है ना, इसको छोड़िए, अब साइन स्क्वायर है ना, तो ये a समझिए और कोस स्क्वायर को b समझिए। तो यहाँ बाहर से स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ को यहाँ यूज करेंगे, जो बगल में आपको लिख करके दिखाए, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर इंटू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, कट जाएगा ये और ये कट जाएगा, ये ध्यान देना है। यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे, PROVED प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा प्रूव करना है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS उठाते हैं तो लिखेंगे LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। लिख दिए। ऊपर में साइन कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 साइन है मतलब पावर के रूप में है, यहाँ पे 1 साइन है तो हम कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बट्टे लिखेंगे, यहाँ पे कॉस कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हो गया। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम वहां पे वैसे शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, आपको तोड़ करके बना करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो इसको साइन थीटा बट्टे जो कोस थीटा है तो इसको 10 कर दीजिए, तो 10 थीटा ये प्रूफ हो गया। लेकिन ये तो कटना भी चाहिए ना, ये ध्यान देना है। तो 10 थीटा तो यहाँ आ गया, ये कटना चाहिए, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
अब चलिए, तो ये तो कोस तो ऊपर से 10 बन गया ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 2 इंटू, तो ये कोस स्क्वायर को तोड़िए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर को 1 माइनस 2 कॉमन ले लिए ना, इसी इतना ही में हमको 2 कॉमन लिए है, उधर नहीं, उसको वैसे रखेंगे। ये नहीं सोच लेना है कि मतलब कि ये 1 में भी कॉमन लिया, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए लिख के दिखाते हैं आपको, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए बंद कर दिए इसको, अब -1 लिख देंगे और मध्यम ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब बट्टे यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। अब देखिए लगभग में आ ही गया आंसर, ध्यान से आप देखते रहिए। यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 घट जाएगा, तो क्या 1 हो जाएगा, वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में जो आंसर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 10 स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे बराबर 10 थीटा लिखेंगे, सॉरी 10 थीटा लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे, PROVED। देखिए हो गया। इस तरीके से कितना इजी से सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन, तो आप भी इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, तो इसीलिए आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए, तभी आपको 100% नंबर आएगा 2024 में। घबराइए नहीं, वो देखिए। देखिए 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये ध्यान देना, सिद्ध करे नहीं लिखे हैं तो सिद्ध करना है, तो LHS हम लिख लेते हैं यहाँ पे, LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे। LHS उठा लिए बराबर, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको कर देंगे। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ध्यान देना है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा होता है। तो स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे। ये ध्यान देना है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देंगे। देखिए प्रूफ हो गया ना, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे। देखिए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, 10 क्वेश्चन इस एपिसोड में लिया गया था, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है, तो गारंटी है 100% कि आपका भी नहीं काट पाएगा 95% नंबर में। तो इसीलिए आप जितना भी इस चैनल के माध्यम से एपिसोड डाला जा रहा है, तो सभी को आप पूरे ध्यान से जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई बहनों से कि आप इस चैनल को जरूर टैप करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर इस चैनल के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, ताकि आपका प्रॉब्लम मुझे समझ में आए और उसके द्वारा वीडियो को बना करके आपको दे, ताकि आप 100% नंबर ला सके एग्जाम में। Thanks for watching this video.